प्रश्न संख्या 43 क्या है, आइए पढ़ते हैं। चित्र दे रखा है, यानी चित्र में वृत्त का केंद्र O है, तो केंद्र O देख रहे हैं आप चित्र में। यदि BAC तो ये आपको दे रखा 30, आपने देख लिया 30 है, ठीक है। तो एंगल ADC यानी ADC ये वाला एंगल, ठीक है, का मान ज्ञात करो। ये निकालना है, कैसे निकालेंगे, बहुत सरल है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये देखो 90 दे रखा है, ठीक है, क्योंकि स्पर्श बिंदु है तो ये 90 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ACB बराबर 90 हो गया, ठीक है। ये आपको दे रखा है, ये सिग्नल दे रखा है, ठीक है, ओके। ये देखो ऐसे हो गया, ये 90 है। कितना है बच्चों, सही से लिख लेते हैं, ये 90 है, ठीक। पर त्रिभुजों का योगफल वाला तरीका लगा देते हैं। ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज तीनों जोड़ देते हैं, तो उससे क्या होगा, ये हमें ये वाला त्रिभुज निकल आएगा, ठीक है। आओ देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC बराबर 180, ठीक है बच्चों। तीनों एंगलों को जोड़ दिया। आपको पता है कि तीनों त्रिभुजों के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एंगल ABC नहीं पता, यही आपको निकालना है। ACB आपने निकाले थे, कितना है 90, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 प्लस ये आपको दे रखा है 30 अंश बराबर 180, ठीक है। एंगल ABC बराबर ये हो गया 90 और 30 हो गया 120, ये प्लस का 120 है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 120, तो एंगल ABC बराबर आपका आ गया है बच्चों यहाँ पर 60। कितना आ गया, 60। तो ये वाला एंगल हो गया 60, ठीक है। तीनों एक त्रिभुज के तीनों कोण आपको पता चल गए। अब तीनों त्रिभुज पता चल गए तो आपको एक बात और बता दूं मैं कि ये देखो, ये बताना क्या है लिख ही देते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला सही रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल ADC बराबर 180 होगा, ठीक है। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कितना होगा, 180, क्योंकि, ठीक है। अब कैसे होगा, तो ABC देखो यहाँ पर 60 है, ये आपका एंगल ADC बराबर 180 है, तो एंगल ADC बराबर 180 माइनस 60 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा एंगल ADC बराबर 120 अंश। कितना आया, 120। तो आपने निकाल लिया 120 आया यहाँ पर, यही आपको निकालने के लिए कह रहा था। अगर ऐसे सवाल लगाएंगे तो पूरे के पूरे एग्जाम में आपको 4 अंक देगा, कहीं पे कुछ भी नहीं कट कर पाएगा, ठीक है। तेरा सिद्ध करो कि 1 प्लस सेक A बटा कॉस A बराबर होता है साइन स्क्वायर A बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A के। चलिए इसमें LHS लेके प्रूफ करते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर 1 प्लस सेक A बटा सेक A। यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर इसको अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। तो सेक A 1 बटा सेक A प्लस सेक A बटा सेक A, क्योंकि ये एलसीएम है, सेक दोनों के बटे में है, ठीक है, दोनों पदों के बटे में है। तो ये सेक से सेक कट गया, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन सेक A होता है कॉस A, ये हो गया 1, ठीक है, क्योंकि इधर कट गया था 1 हो गया। यहाँ पे लिख लो कि चूँकि 1 अपॉन सेक A जो होता है वो आपका होता है कॉस A, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा वो भी आपको बता दूँ। इसमें करेंगे अंश का परिमेयकरण। क्या करेंगे, अंश का परिमेयकरण, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस A प्लस 1, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, तो यहाँ पर विपरीत चिन्ह कर लो, कॉस A माइनस का 1, कॉस A माइनस का 1, ठीक है। ये ऐसे हो गया। अच्छा एक चीज़ और बतानी है, वो क्या बतानी है, उसको थोड़ा सा वरना गलत हो जाएगा। जो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं इसमें देखो प्रूफ में क्या है, 1 जो है बच्चों पहले आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 जो है पहले आ रहा है, तो माइनस हो जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा। इसको सीधा करके लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस A, ठीक है, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, गुणा करेंगे, अंश का परिमेयकरण कर, चिन्ह बदल दो, नीचे भी सेम रहेगा, ऊपर देखो एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो ये फार्मूला हो गया। किसका फार्मूला होगा, अभी साइड में लिख देंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर A बटे में 1 माइनस कॉस A, ठीक है। ये फार्मूला हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। एक बार इसको प्लस में लिख दीजिए
और एक बार इसको माइनस में लिख दीजिए। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। ओके, अब क्या होता है, ये जो 1 का 1 ही रहेगा, कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। अब ये फार्मूला हो गया, किसका फार्मूला हो गया, यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया साइन स्क्वायर ए का फार्मूला अंश में, बटे में जो है बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। चूँकि करके यहाँ पे लिख दो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये हो गया आपका प्रूव्ड। ऐसे लगाओगे तो पूरे के पूरे 4 नंबर देगा एग्जामिनर, कहीं पे कुछ भी नहीं कट कर पाएगा। कहाँ कट करेगा, कट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है।